हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम विल्सन्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और लेक्चर नंबर 23 में पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 23 भी जो है हमारे पास क्वेश्चंस बेस्ड ऑन विल्सन्स थ्योरम, ठीक है। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है so that 18 factorial congruent to -1 mod 437। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे जब क्वेश्चन आए तो हमें ये ध्यान रखना है कि देखो 18 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल टाइप में तो विल्सन्स में है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि क्या ये 18 + 1 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो 19 से 437 को अगर डिविजिबल करके देखें तो ये बेसिकली हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड जैसे 38 एंड 43 माइनस 38 हो जाएगा हमारे पास 5 7 23 टाइम, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ 437 इक्वल टू 19 इंटू 23, ठीक है। ये है हमारे पास। अब हमें विल्सन्स थ्योरम से कुछ रिजल्ट्स हमें जो पता है, ठीक है। क्या क्या पता है हमें? विल्सन्स थ्योरम कहती है कि हमारे पास अगर p प्राइम नंबर है तो p - 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड p होता है, ठीक है। तो पहले 19 के लिए 19 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 18 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 19, ठीक है। ये हो गया। अब किसी तरह मैं शो कर दूं कि 22 फैक्टोरियल ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू -18 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 23। अगर मैं ये शो कर दूं तो उस कंडीशन में मैं एलसीएम वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं शो करने की कोशिश करूंगा कि 18 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 23। वी नो दैट by Wilson's theorem से मैं क्या कह सकता हूँ 22 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 23, या मैं कह सकता हूँ 22 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू, देखो इधर 22 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 23 ऐड कर दो 22 मोड 23 एंड GCD ऑफ 22 एंड 23 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखूँ 22 इंटू 21 कॉन्ग्रुएंट टू 22 मोड 23, तो मैं 22 को हटा के यहाँ पे बेसिकली इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 कॉन्ग्रुएंट टू 21 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 23, ठीक है, 1 मोड 23। अब ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। अब देखो फिर से 21 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू लिखा जा सकता है 1 + 23, तो 24 मोड 23, ठीक है, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 21.20 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 24 मोड 23, ठीक है। अब ये लिखा जा सकता है 24 जो है बेसिकली 3 से डिवाइड है और 21 भी 3 से डिवाइड है, और GCD ऑफ 3 एंड 23 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 20 फैक्टोरियल, 7 इंटू 20 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा 8 मोड 23, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे मैं 23 ऐड कर लूँ तो ये 7 इंटू 20 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 23 + 8, ये हो जाएगा हमारे पास 23 + 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, ठीक है। 23 + 8 हो जाएगा हमारे पास 31, ठीक है, 31। तो अभी तो ये नहीं लिख रहे, ठीक है, इसको छोड़ो। तो 7 इंटू, क्योंकि हमें तो 18 तक चाहिए ना, 7 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, ये लिख लो, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 8 मोड
23। अब देखो 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है, 20 भी 4 से डिविजिबल है। तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पे ज़रूर लिखना GCD ऑफ 4 एंड 23 इक्वल टू 1, इसलिए हम डिवाइड कर पा रहे हैं। तो 7 इंटू 5 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 23, ठीक है, 4 मोड 23, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब फिर से, ठीक है, ये हो गया। तो फिर से हमें देखना है कि कुछ कट जाए या कुछ पिट जाए, ठीक है। तो 7 इंटू 5 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 18 फैक्टोरियल इक्वल टू, ठीक है, सिर्फ 4 से डिवाइड किया ना तो 2 आएगा ना, 4 से डिवाइड करने पर 2 आएगा यहाँ पे। अब 23 प्लस 2 हो जाएगा 25 मोड 23, ठीक है। तो 5 से, अब देखो 5 GCD ऑफ 5 एंड 23 ऑल्सो 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 23, ठीक है, 5 मोड 23, ठीक है, ये हो गया। अब फिर से मैं अगर इसमें 23 ऐड करना चाहूँ, ठीक है, 23 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 23 प्लस 5 28, ठीक है, अच्छा बन जाएगा। 7 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 28 मोड 23, ठीक है। तो अब देखो 7 GCD ऑफ 7 एंड 23 जो है वो है हमारे पास 1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 19 इंटू 18 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 23, ठीक है, 4 मोड 23। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें 23 माइनस कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा 19 इंटू 18 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -19 मोड 23, ठीक है। हमें पता है 23 हम माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर से GCD ऑफ 19 और 23 जो है वो 1 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 18 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 23, 18 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 23। और ऊपर हमारे पास ये आया हुआ था क्या 18 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 23, ये आया हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। 23 नहीं, ये ऊपर तो जो था वो था हमारे पास 19, ठीक है, यहाँ पे 19 था, हाँ, ठीक है। तो अब LCM की प्रॉपर्टी का यूज़ करके, मैं क्या कह सकता हूँ 18 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 ऑफ मोड LCM ऑफ 19 एंड 23। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू, ये हो जाएगा आपका -1 मोड एंड 437, -1 मोड 437, ठीक है स्टूडेंट, जो कि हमें इसमें प्रूफ करना था। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5A पर। 5A, ठीक है, 5A है प्रूव दैट फॉर एनी इंटीजर, for an integer n greater than 1 is prime if and only if n minus 2 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n, ठीक है। अब ये पार्ट हमें प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रूफ करते हैं वाई विल्सन्स थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम क्या कहते हैं कि किसी भी प्राइम p के लिए हमारे पास ये कंडीशन, विल्सन्स थ्योरम क्या कहते हैं, फॉर प्राइम p p-1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड p, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट होता है किसी प्राइम p के लिए विल्सन्स थ्योरम का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं n इज प्राइम इफ़ एंड ओनली इफ़ कब होगी, जब n-1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड n होगा,
ठीक है, -1 मोड n होगा, ठीक है। तो ये ठीक है। अब यहाँ से n-1 फैक्टोरियल, अगर प्लस मैं दोनों तरफ n+1 कर दूँ, कॉन्ग्रुएंट टू n+1 -n, ठीक है। सो n+1 -n, ये हो गया -1 मोड n, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सिंपली दोनों तरफ ऐड किया है, क्योंकि GCD जो है उनका, अगर ये हमें पता है A कॉन्ग्रुएंट टू B मोड m हो तो A+C कॉन्ग्रुएंट टू B+C मोड n होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। बट हमें चाहिए था, ये हमें ऐड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमें चाहिए n-2 में, ठीक है, n-2 में चाहिए था, इसलिए हमें ऐड ना करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब ये मैं इसको लिख सकता हूँ n-1 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा हमारे पास n+1 कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, n मोड n, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलो ये हो गया, तो चलो इसकी तरफ मूव नहीं करते हैं, ये मूव नहीं करते, हम यहीं इस पे जाते हैं डायरेक्ट। n-1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड n है, ठीक है। और हमें पता है n या हम कहें n+1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n होगा, ठीक है। या हम कहें 1 कॉन्ग्रुएंट टू n+1 मोड n, ठीक है। कोई स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब दोनों तरफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकंड मुझे दीजिए। अगर मैं इसको n-1 लिखूँ, n-1 कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखो, हाँ ठीक है, n-1 कॉन्ग्रुएंट टू, क्योंकि n-1 और इधर आएगा तो ये -1, ठीक है। तो ये हो गया n-1 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड n, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं -1 कॉन्ग्रुएंट टू n-1 मोड n, ठीक है। अब मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास -n-1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर से किया तो ये हो जाएगा हमारे पास -n-1 मोड n, ठीक है। तो ये हो जाएगा -n-1 डॉट n-2 कॉन्ग्रुएंट टू, ये हो जाएगा -n-1 मोड n। अब देखो GCD ऑफ n-1 एंड n इक्वल टू 1, ठीक है, n-1 एंड n इक्वल टू 1 GCD, तो यहाँ से मैं इसको काट सकता हूँ, ये हो जाएगा, माइनस के साथ काट सकता हूँ, तो n-2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n, जो कि हमें स्टूडेंट्स प्रूफ करना था। अब फैक्टोरियल, ऑब्वियसली फैक्टोरियल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसका सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है, इफ़ n इज अ कंपोजिट नंबर so that n-1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड n एक्सेप्ट n इक्वल टू 4, ठीक है। एक्सेप्ट n इक्वल टू 4 के अलावा ये कंडीशन जो है हर जगह होल्ड करेगी, ये हमें स्टूडेंट शो करना है, ठीक है। तो अब इसको शो करना चालू करते हैं। पहले 4n इक्वल टू 4 के लिए देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखें तो 4 - 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 4 नॉट ट्रू, ठीक है। अब किसी भी n जनरल n के लिए करते हैं नाउ, ठीक है। नाउ फॉर जनरल n, नाउ फॉर जनरल n, ठीक है। अगर n इक्वल टू में 1 के लिए देखें स्टूडेंट्स,
सॉरी 1 के लिए तो देखने की नीड भी नहीं है क्योंकि ये हमारे पास 1 में। 2 के लिए देखें तो 2 - 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड n, ये इसके लिए भी 2 नहीं है। 3 के लिए भी हमारे पास 3 - 1 2 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 0, उसके लिए भी 2 नहीं है। तो बेसिकली ये थ्योरम जो होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, n ग्रेटर देन 4 के लिए। हाँ बेसिकली 2 3 जो प्राइम नंबर आ गए ना, तो कंपोजिट नंबर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n इक्वल टू बेसिकली n ग्रेटर देन 5, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 हो गया, ठीक है। नाउ फॉर n ग्रेटर देन 5, ठीक है, n ग्रेटर देन 5 अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है, n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आ जाएगा n - फैक्टोरियल, ठीक है। अब सिंस n इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, n जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर है तो इसका मतलब n को किस तरह से लिखा जा सकता है, n कैन बी रिटन एज r.s, दो नंबर्स के मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पे 1 लेस देन r लेस देन ऑब्वियसली n - 1 एंड 1 लेस देन s लेस देन इक्वल लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन n - 1, ठीक है। दोनों के लिए हमारे पास ये कंडीशन, क्योंकि देखो 2 से भी अगर डिवाइड करें तो ये हाफ हो रहा है, यानी एक अगर 2 है तो दूसरा हाफ है, ठीक है। अगर तीसरा 3 है तो 1/3 है, ठीक है। तो ये s के लिए भी होगा, ठीक है। तो इफ़ r not equal to s, then r and s are different factors in n - 1 फैक्टोरियल, क्योंकि उस कंडीशन में n - 1 फैक्टोरियल में जो भी हमारे पास टर्म बनेंगी तो बेसिकली वो n to r तक बनेंगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n इक्वल टू आर एस, और आर एस डिवाइड करेगा n - 1 फैक्टोरियल को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास n - 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड n, ठीक है। नाउ सपोज n इक्वल टू r, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास n इक्वल टू r, तो उस कंडीशन में हमारे पास r इक्वल टू s लेना पड़ेगा। तो n इक्वल टू हो जाएगा r², ठीक है, n इक्वल टू r²। तो ये हो गया नाउ, ठीक है। r विल बी लेस देन ये होगा हमारे पास n² / 2, ठीक है। r जो है लेस देन n/2 से, क्योंकि क्यों 2 से छोटा होगा r जो है, बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास इक्वल है। तो अगर 2 और 2 होता तो 4 होता, ठीक है। अब अगर 3 × 3 भी हो रहा है तो 9, और 9 जो 3 तो काफ़ी छोटा है ना n/2 से। इसी तरह 4 × 4 भी देखें तो 16, वो भी छोटा है काफ़ी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, 4 इफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू n/2, तो उस कंडीशन में n इक्वल टू r², ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ये हो जाता है हमारे पास n² / 4, और 4n ग्रेटर देन इक्वल टू n², या हमारे पास 4 इज़ ग्रेटर देन n, बट हमारे पास बट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बट n इज़ लेस देन 4, ठीक है। बट n जो है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया ये, ठीक है, ये बेसिकली n इज़ लेस देन 4 हो गया ना यहाँ पे ये। तो बट हमारे पास क्या है, n जो है वो ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। बट n जो है वो स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बची, हमारे पास बची ओनली r इज़ लेस देन n/2, या हम कहें 2r इज़ लेस देन n, ठीक है। 2r इज़ लेस देन n, और
2r इज लेस देन इक्वल टू n-1। 2r जो है वो लेस देन हो सकता है n-1 के लिए, ठीक है। नाउ बोथ r एंड 2r नॉट इक्वल टू, बोथ r बेसिक 2r जो है जो कि r के इक्वल नहीं होगा ना, ठीक है। r फैक्टर्स ऑफ n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें r भी मिलेगा कोई ना कोई एलिमेंट और 2 भी मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास 2r डिवाइड n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये कह सकते हैं हम कि r² डिवाइड n-1 फैक्टोरियल इम्प्लाइज n-1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड r² यानी कि n, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू।